लड़के की तरह लड़की भी माँ की कोख से पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी घर का नाम रोशन करती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। जब सारे काम लड़के और लड़कियां बर्थ के टाइम पर एक जैसे करते हैं, तो फिर इस धरती पर आने के बाद लड़के और लड़कियों में इतनी असमानता क्यों पैदा हो जाती है? क्यों लड़कियां लड़कों से कमतर आंकी जाती हैं? आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आप लोग के सामने आई हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो मैं थोड़ा सा अपना फ्री टाइम पेन पेपर पे अपने विचारों को लिखने की कोशिश करती हूँ फ्री टाइम में, और फिर उन विचारों को जब तब आपके सामने प्रस्तुत करती रहती हूँ। तो आज मैंने एक ऐसे टॉपिक पर थोड़ा सा सोचा कि भाई कब मैंने अपने आप को कमजोर महसूस किया, कि कब मुझे ये फील आया कि मैं लड़की, बीइंग अ लेडी, मैं थोड़ा वीक हूँ। एक महिला जो महिला सशक्तिकरण की लंबी लंबी बातें करती है, अपने आप को आयरन लेडी मानती है, बहुत दबंग होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी कहीं किसी मोड़ पर वो अपने आप को कमजोर महसूस करती है। क्यों? मैं एक वाकया अपना बताती हूँ कि जब मेरी मैरिज हुई थी, आज से 20-25 साल पहले जब मेरी मैरिज हुई थी, तो मैंने अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस किया। मैंने देखा कि मेरे फादर, यानी लड़की के फादर, लड़के के पेरेंट्स के सामने अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। लड़की के पेरेंट्स लड़के के पेरेंट्स के आगे अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि हम भी बिल्कुल आप ही के पैरेलल हैं, समकक्ष हैं। वो कहीं अपने आप को उनसे वीक महसूस कर रहे थे। ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों है? लड़की और लड़कों के पेरेंट्स में क्यों अंतर है? जब लड़कियां भी आज उसी लेवल पे पढ़ी लिखी हैं, उतनी ही काबिल हैं जितना उनके लड़के होते हैं, तो फिर क्यों? लेकिन है ऐसा, आज भी कहीं कहीं असमानता देखने को मिल जाती है। पर उस जमाने में जब हम लोग का टाइम था, हम लोग की जब शादी हुई थी, उस जमाने में तो काफी था, और वो आज कम हुआ है, लेकिन फिर भी हाँ, कुछ लिमिटेशंस, कुछ दायरे हैं। तो मैं देखती थी कि मेरी माँ मुझे फोन कर रही हैं, तो मैं शादी के बाद उनको टाइमली फोन नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर की जिम्मेवारियां थी, गृहस्थी की, फिर बच्चों की जिम्मेवारियां आ गई। तो लेकिन आज तो बहुत सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। लड़कियां भी अपनी माओ से काफी लंबी लंबी बातें करती हैं, पर फिर भी कुछ दायरे आज भी हैं। तो मैं देखती थी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्यों लड़की अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रख पाती है। ये नियम बनाए हैं तो किसने बनाए हैं? जो कि सर्वदा अनुचित हैं। अगर लड़की के पेरेंट्स को भी किसी सेवा की जरूरत है, या कुछ उनको किसी भी हेल्प की जरूरत हो, तो लड़की को करनी चाहिए। जिम्मेवारियों को लपक कर पकड़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम तो मेरे किसी अन्य पर्सन का है, मेरा तो नहीं है। क्योंकि एक गाना सुना होगा आपने, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। यहाँ तो किसी की बात हुई है, लेकिन यहाँ तो अपने पेरेंट्स की है। तो अपने पेरेंट्स की जिम्मेवारी लड़कियों को भी उतनी ही समझनी चाहिए जितना लड़के समझते हैं। हमें नेचर से भी कुछ सीखना चाहिए।
प्रकृति भी ये संदेश देती है कि हमें देना है और देना है। जैसे ये सॉन्ग है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। Thanks for watching.